तेजस्वी यादव जी विगत लोकसभा चुनाव में मुंह को खाए हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि इंडी की सरकार बनेगी, सरकार नहीं बन पाई, तो स्वाभाविक है कि उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो वो अब राजनीतिक पर्यटन करेंगे। तेजस्वी यादव जी को तो अपना और अपने परिवार का विकास करना है। आज अचानक इन्हें अपनी बिहार की चिंता हो गई, लेकिन जब मानसून सत्र चल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष के नाते इन्हें सदन में रहकर अगर सरकार की कुछ खामियां हैं तो उनको बताना चाहिए था, लेकिन ये तो विदेश की यात्रा कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि इन्हें बिहार की कितनी चिंता है। जब लालू प्रसाद जी की सरकार बिहार में थी तो उन्होंने कितना आरक्षण दिया था, उन्होंने तो आरक्षण को लागू भी नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। हम सब उस लड़ाई को लड़ेंगे और जो बिहार के लोगों का हक है उस हक को हर हालत में दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें इन दिनों बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है, जहां 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेके लगातार तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद है, सीधे सर से जुड़ेंगे। सर, तैयारियाँ कैसे चल रही हैं 4 सीटों पर? देखिए, जो उपचुनाव है उसमें उसकी तैयारी चल रही है और ये सभी सीटें एनडीए जीतेगी। सीटों का बंटवारे पे क्या कुछ आगे की चीज़ें हैं? नहीं, ठीक है, वो तो हम सबों का जो नेतृत्व वर्ग है वो सारी चीज़ें देख रहा है और उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आज कोर कमेटी की बैठक भी थी, बड़े बड़े नेता बीजेपी की शामिल हुए। क्या लग रहा है कब तक नामों की घोषणा हो जाएगी? नहीं, वो नामों की घोषणा समय पर होगी। कोर कमेटी की बैठक शाम में भी होनी है, तो कई सांगठनिक और कई ऐसे मुद्दे रहते हैं जिस पर कि नियमित रूप से हम सब चर्चा करते हैं, बैठते हैं, तो उसी संदर्भ में आज की यह बैठक थी। अब दिलीप जायसवाल नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा भी है कि चैलेंज है विधानसभा का चुनाव, इसलिए हम आए हैं। क्या लग रहा है ये जो चीज़ें हो रही हैं, सम्राट चौधरी रहते तो क्या ये चैलेंजिंग कम होता या ज़्यादा होता? अरे देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तो कोई कार्यकर्ता बनता है और हम सब मिलकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता और भारतीय जनता पार्टी हम सब मिलकर इस दल में काम करते हैं और सामूहिक ताकत से काम होती है। अलबत्ता जो नेतृत्व करता है उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद यात्रा निकालने वाले हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब श्री तेजस्वी यादव जी विगत लोकसभा चुनाव में मुंह को खाए हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि इंडी की सरकार बनेगी, सरकार नहीं बन पाई, तो स्वाभाविक है कि उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो वो अब राजनीतिक पर्यटन करेंगे। हम सब तो बिहार के विकास में लगे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी को तो अपना और अपने परिवार का विकास करना है और हम सब बिहार और देश के विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए काम करती है और हम सबों ने बिहार को बदला है। और आपने देखा ही है कि 1990 से लेकर 2005 तक जब राष्ट्रीय जनता दल का शासन था तो किस प्रकार से बिहार की क्या परिस्थितियाँ थी और उन परिस्थितियों से हम सबों ने बिहार को निकाला है। और विगत 10 वर्षों में और अभी जो हमारी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार है, इस सरकार ने जो देश के विकास के लिए, आम लोगों के विकास के लिए जो चिंता की है और उसके कारण सारी परिस्थितियां देश की बदली है और इनको पर्यटन करना है, राजनीतिक पर्यटन करना है, ये करते रहें। आज अचानक इन्हें अपनी बिहार की चिंता हो गई, लेकिन जब मानसून सत्र चल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष के नाते इन्हें सदन में रहकर अगर सरकार की कुछ खामियां हैं तो उनको बताना चाहिए था, लेकिन ये तो विदेश की यात्रा कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि इन्हें बिहार की कितनी चिंता है। सर, इसके साथ अब तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि आप ही लोग ने आरक्षण के मुद्दे को दबा दिया है, आप लोग आरक्षण विरोधी है और इसमें चिराग पासवान भी। तेजस्वी यादव जी को अचानक लगता है कि स्वप्न आता है कि हम सबों ने दबा दिया। अरे हम सबों ने तो लागू किया,
माननीय उच्च न्यायालय ने उससे स्थगित किया है और फिर हम सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। हम सब उस लड़ाई को लड़ेंगे और जो बिहार के लोगों का हक है उस हक को हर हालत में दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि जब लालू प्रसाद जी की सरकार बिहार में थी तो उन्होंने कितना आरक्षण दिया था। उन्होंने तो आरक्षण को लागू भी नहीं किया। आप समझ सकती हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की जब अपनी सरकार थी तब तो उन्होंने आरक्षण को नहीं लागू किया और अभी जब हम लोग 65% का आरक्षण बिहार के लोगों को दे रहे हैं तो ये इन्हें खराब लग रहा है। ये अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी करें। अरे सुप्रीम कोर्ट तो सरकार जाना ही है और सुप्रीम कोर्ट में उस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे हम सब। सर ST/SC के अंदर में एक और आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बोल एक ही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण को रखा है, ये राज्यों को तय करना है और हमारा क्या दृष्टिकोण होगा इसको समय आने पर हम सब बताएं। तो देखिए, सीधे तौर पे बिहार की राजनीति इन दिनों आरक्षण को लेके भी गरमाई हुई है, साथ में उपचुनाव होने वाले हैं जिसको लेके अब भारतीय जनता पार्टी और NDA पूरी तैयारी कर चुकी है। जल्दी ही नामों की घोषणा होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।